हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वॉचमैन सीजन 1 को, जिसे HBO ने प्रोड्यूस किया है और ये सीरीज DC कॉमिक्स से इंस्पायर है और ऑलरेडी इस पर 2009 में जैक स्नाइडर ने फिल्म भी बनाई थी, जो मेरे हिसाब से सुपर हीरोज के यूनिवर्स की एक डिसेंट वॉच फिल्म थी। खैर, लेकिन यहाँ पर हम किसी फिल्म के बारे में नहीं बल्कि DC की कॉमिक बुक वॉचमैन की ही सीरीज की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए बात करते हैं वॉचमैन के सीजन 1 के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि इस शो को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया और हाँ, इस शो में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है, जिसका मतलब साफ है कि इस शो को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो कि मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है। तो अब चलिए बाकी डिटेल्स की बात करने से पहले बात कर लेते हैं सीजन 1 की प्लॉट की कुछ डिटेल्स के बारे में, जिसमें कहानी का फोकस किया जाता है एंजेला के कैरेक्टर पर, जो कि अमेरिका के टोल्सा शहर में रहती है और कहानी का टाइम पीरियड पास्ट से प्रेजेंट में आता रहता है और ऐसे वैसे नहीं बल्कि कभी टोल्सा के 1921 के रिटो पर जो काले और गोरों के बीच हुआ था, या फिर कभी 1985 पर, जिसकी टाइमलाइन एक्चुअल में ली गई है वॉचमैन की ओरिजिनल कॉमिक बुक की सीरीज से। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सीरीज का पूरा फोकस 34 इयर्स के बाद किया गया है, यानी इसी 1985 के इवेंट के बाद जो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, और उस अटैक को जायंट स्क्वाड अटैक भी कहा जाता है। क्यों और किस लिए, वो डिटेल जानने के लिए तो डेफिनेटली आपको इस शो को देखना ही होगा। बट ये शो लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज्यादा टफ है, खास करके वो लोग जिन्हें इस कॉमिक के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहाँ तक कि अमेरिकन हिस्ट्री भी नहीं, जो कि इस सीरीज में काफी ज्यादा डिटेलिंग से दिखाई गई है। और इसके अलावा अगर लोगों ने जैक स्नाइडर की वॉचमैन फिल्म भी नहीं देखी तो भी ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ है। और जी नहीं, इस सीरीज की कंटिन्यूएशन जैक स्नाइडर की फिल्म के बाद बिल्कुल भी नहीं की गई, बल्कि उस फिल्म को देखकर हमें ये आइडिया हो जाता है कि HBO की तरफ से इस सीरीज को किस तरीके से सेट किया गया है। क्योंकि अभी मैंने क्लियर किया कि इस सीरीज की टाइमलाइन कॉमिक बुक के 34 इयर्स के इवेंट के बाद कंटिन्यू की जाती है, कि उस इवेंट के बाद दुनिया किस तरीके से बदली है, और ऑफ कोर्स तुलसा के उस 1921 के इवेंट के बाद भी, जिसमें कहानी का फोकस अभी मैंने क्लियर किया एंजेला नाम के कैरेक्टर पर किया जाता है। और हाँ, ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर पुलिस वाले खुद का फेस ढककर रखते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जान की परवाह है। यानी एक तरीके से लॉ भी खतरे में है वॉचमैन के इस यूनिवर्स में। और इसके अलावा वियतनाम के भी काफी सारे रेफरेंस आपको देखने मिलेंगे, जिन्हें जैक स्नाइडर की वॉचमैन फिल्म में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और अब इस तुलसा में ऐसे ही किसी पुलिस वाले की मर्डर का केस एंजेला हैंडल कर रही है। यानी एक तरीके से वो मास्क पहनकर पुलिस वालों की ही मदद करती है अपने बाकी दूसरे लोगों के साथ, जो उसी की जैसे मास्क पहनकर कानून की रक्षा करते हैं, बट उनकी बाउंड्रीज कानून के हाथों से बंधी नहीं होती। तो यही सारी चीज इसके सीजन 1 में बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग के साथ डाली गई है, जिन्हें ऑब्वियसली आपको इस सीरीज को देखकर काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इस सीरीज को लेकर जो सबसे बड़ी है वो है इसकी लेंथ और कैरेक्टर की डेवलपमेंट, जिसे बहुत ही धीमी तरीके से इस शो में बनाया गया है। यानी एक ऐसा शो जो आपके सब्र का इम्तिहान लेता है और ये देखता है कि आप कितनी देर तक अपने पेशेंट को होल्ड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये सीरीज अपने सेकेंड हाफ में पहुंचती है तो इंटरेस्ट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और जिस तरीके से इसके सीजन 1 को एंड किया गया है वो हमें थोड़ा सेटिस्फाई तो करता है, लेकिन फिर भी हमारे सवालों के पूरे जवाब नहीं देता, जितना हम इसके हर एक एपिसोड को देखकर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि इस सीरीज का फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से कंफ्यूज कर बनाया गया है कि किस कैरेक्टर का क्या मकसद है और वो क्यों इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इसके हर एक एपिसोड आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम ऑब्वियसली कंफ्यूज होते चले जाते हैं, क्योंकि ये सीरीज 5वें एपिसोड तक ऐसा ही करती रहती है। लेकिन जैसे ही इसका 6th एपिसोड शुरू होता है तो हम उस टेंशन के माहौल से निकलने लगते हैं और धीरे धीरे हमें हमारे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं और हर एक एपिसोड 6th के बाद बेहतर होता चला जाता है। बट अनफॉर्चुनेट, जैसे कि मैंने बताया, एंड में हमें अभी भी पूरे आंसर्स नहीं मिले हमारे, जिसके लिए हमें वेट करना होगा इसके सीजन 2 के लिए, जिसकी कंफर्मेशन फिलहाल तो HBO की तरफ से अभी तक नहीं की गई। और रीजन है इस शो का रिस्पॉन्स, जिन्हें हम जाकर रोटेन टोमेटो पर साफ साफ देख सकते हैं कि क्रिटिक्स की राय इस शो को लेकर कितनी ज्यादा बेस्ट है और ऑडियंस की नहीं। और शायद यहीं पर HBO की तरफ से एक बड़ी चूक हो गई है, क्योंकि उन्होंने इस शो को जिस टाइमलाइन में सेट किया है वो उनके लिए और फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट उन ऑडियंस के लिए नहीं जिन्हें इस शो के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही वॉचमैन के पूरे यूनिवर्स के बारे में। और यही शो की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और ऐसा ही कुछ नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किए गए शो वॉचर्स के साथ भी हुआ था, जहाँ पर हमें गैरल्ट जब भी दिखाया जाता है किसी क्रिएचर को मारते हुए, वो फाइट हमारे सामने रखी नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटर्स को ये दावा था कि सारे के सारे एक्शन सीक्वेंस लोगों ने वॉचर्स के गेम
में खेले हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि सभी लोग वॉचर्स का गेम नहीं खेलते। और ऐसा ही कुछ HBO की तरफ से इस शो को भी लेकर किया गया है। बट इन सब के अलावा मैं तो यही कहूंगा कि मुझे ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इस शो को बहुत ज्यादा आसान बनाकर अपने दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर इसके हर एक एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं, तो उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर इस वीडियो को लाइक कर ताकि इससे मुझे पता चले कि कितने लोग वॉचमैन की उस सीरीज को समझना चाहते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को छोड़कर आते हैं इस सीरीज के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस शो की एडिटिंग की, जैसे कि मैंने आपको बताया एडिटिंग बहुत ही कंफ्यूजन तरीके से की गई है, बट फिर भी इस शो ने मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं किया, और यही इस सीरीज की एक अच्छी बात है, यानी एडिटिंग इस शो की ठीक ठाक की गई है। उसके बाद आ जाए BGM पर, तो जी हाँ, शो के BGM बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो हर एक सिचुएशन पर टेंस लाने में पूरी तरीके से कामयाब होते हैं। बट मैं ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि वॉचमैन फिल्म की तरह इस सीरीज में भी गानों पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, जो कि अगेन हुआ नहीं इस सीरीज के साथ। और अब बात करें डायरेक्शन की, तो शो का डायरेक्शन देखकर ये बात साफ हो जाती है कि HBO अपने बजट को आगे और भी बढ़ाता रहेगा हर बाकी दूसरे शो को लेकर, क्योंकि डायरेक्शन इस शो का भी बहुत ज्यादा अच्छा किया गया है। बट आप ये मत पकड़ कर चलो कि आपको कॉमिक बुक की पूरी फीलिंग इस शो में देखने मिलेगी, यानी विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, क्योंकि इस शो को बहुत ज्यादा रियल रखा गया है, जिसमें अमेरिका के काफी सारे इवेंट्स को डाला गया है, जिनसे हम अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। और अब बात करें कैरेक्टर्स की, तो जी हाँ, हर एक कैरेक्टर को डेवलप बहुत ही ज्यादा अच्छा किया गया है सीरीज में, खास करके ओज़िमेंडिस के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे जेमी आयरिंग्स के, जिनकी परफॉर्मेंस मुझे इस शो में बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसके अलावा याया अब्दुल मतीन जैसे नॉन एक्टर भी इस सीरीज में है, जो दिखने के लिए हमें स्टार्ट में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं दिखते, बट अगर पूरे शो में कोई सबसे ज्यादा तारीफ लूट ले जाएगा तो जेरमी के बाद वो है इस शो की लीडिंग लेडी रिगेना किंग, जिनकी परफॉर्मेंस उनके कैरेक्टर एंजेला को लेकर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, और उन्हीं के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप भी किया गया है इस सीरीज में। खैर, तो सभी के सभी डिपार्टमेंट की बात हो गई, इसलिए अब आते हैं इस शो की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस शो के एक्शंस की, तो जी हाँ, शो में एक्शन अच्छे डाले गए हैं, जो हमें ज्यादा रियल भी लगते हैं, जिसके चलते एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। और बात करें कॉमेडी की, तो इस शो में काफी स्लाइट कॉमेडी डाली गई है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से आधे स्टार की बनती है। और बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा यहाँ पर सीधे 5 में से 4 स्टार ले जाते हैं, क्योंकि सच में शो का प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अब बात करें हॉरर की, तो हाँ, इस शो में काफी ज्यादा ब्रूटल मर्डर्स दिखाए गए हैं, और हाँ, न्यूडिटी भी, जिसके चलते ये शो बच्चों के देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं बनता, इसलिए ये रेटिंग 5 में से 1 स्टार की रहेगी। और अब आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस यहाँ पर 5 में से 3 स्टार ले जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस शो के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मुझे लगता है कि ये शो मासस ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग साबित होगा, क्योंकि शो बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए ये रेटिंग मासस ऑडियंस की नजर में C+ की रहेगी। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को तो ये शो पसंद आ ही रहा है, जिसके चलते उनके नजर में शो की रेटिंग 1 ही। और बात करें मेरी, तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं शो से रिलेटेड, कि मुझे कौन सी चीज इस शो में पसंद आई और कौन सी नहीं, जिसके चलते ये रेटिंग मेरी नजर में बनती है A- की। वेल, तो ये थी मेरी राय HBO की सीरीज वॉचमैन के सीजन 1 को लेकर, जो आपको देखने के लिए हॉटस्टार प्राइम पर भी मिल जाएगा, बट हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही। तो उसे देखकर आप अपनी राय कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।